उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। सभी 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस में सहमति बन चुकी है। शुक्रवार देर रात 5 घंटे तक सीईसी की बैठक चली और आज जारी होगी कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस में सहमति बन चुकी है और अब इंतजार है सूची के जारी होने का। तो कल 5 घंटे तक सीईसी की बैठक चली, जिसके बाद तमाम नामों पर सहमति बन चुकी है और अब जल्द ही सूची भी जारी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय पांडे जुड़े हुए हैं। अजय, सभी 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की तरफ से सहमति बन चुकी है, नामों पर मोहर लग चुकी है, अब इंतजार है सूची के सार्वजनिक किए जाने का। क्या ज्यादा जानकारी? सीईसी की बैठक हुई थी, शाम 5 बजे से बैठक हुई और ये 5 घंटे लगातार ये बैठक चली है और इस बैठक में सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। कहीं पर कोई उहापोह की स्थिति नहीं है, कहीं कोई दुविधा नहीं है। पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि अब सर्वसम्मति से फैसला हो चुका है, लेकिन नामों का ऐलान अभी तक कांग्रेस की ओर से नहीं की गई है। क्या कारण रहे हैं, आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही दावा किया था कि दिसंबर के महीने में ही पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी, क्योंकि नामांकन का समय भी शुरू हो गया है। और ऐसे में जो पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा कर रही है, जो पार्टी ये कह रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ वो उत्तराखंड में वापसी करने वाली है, और वही पार्टी अभी प्रत्याशियों के नाम को जाहिर करने में, घोषणा करने में अभी सबसे पीछे है, क्योंकि अन्य दलों की ओर से प्रत्याशियों की 1-2 और कई ऐसे दल हैं जिनकी तीसरी लिस्ट भी घोषित की जा चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से आखिर क्या दिक्कत है, अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया गया, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि तमाम सीटों पर सर्वसम्मति से फैसला कर लिया गया है। और कल जब देर शाम तक जो सीसी की बैठक चली, इस बैठक में हाईकमान ने अपनी मुहर लगा दी है। सभी नामों पर ये कहा जा रहा है कि सर्वसम्मति से फैसला हो चुका है। और कांग्रेस सूत्रों ने ये बताया है कि जो पहली लिस्ट जारी होगी इसमें करीब 55 नाम रखे गए हैं और कभी भी ये लिस्ट जारी हो सकती है। तो सबको ये उम्मीद है कि संभवतः आज ये लिस्ट जारी हो सकती है और इसके बाद से दूसरी जो लिस्ट होगी उसमें बाकी के अन्य जो नाम रहेंगे उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तमाम जो दावेदार हैं अपने अपने स्तर से नामांकन फॉर्म खरीद रहे हैं और कई जगह पर चाहे पिथौरागढ़ सीट की हम बात कर लें कि मयूख महर कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन भी कल दर्ज करवा दिया है। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि जो दावेदार हैं, वो जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो कितने उतावले हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो नामांकन कर लें ताकि अपने क्षेत्र में जाकर के वो चुनावी मैदान में अपने पक्ष में माहौल बनाए, अपने पक्ष में प्रचार करें। लेकिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार मंथन और चिंतन करते रहे हैं। हालांकि कल देर शाम तक जो बैठक हुई उसके बाद बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं और इससे पहले जल्द राहुल सूची की गांधी घोषणा ने भी कर ली डेटा जाएगी। मांगा था, सूची मांगी थी। तो क्या हाईकमान की तरफ से ये देरी हो रही है जिसके चलते उत्तराखंड में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हो पा रहा है? देखिए, पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता है, चाहे चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल है, सभी लोगों का ये कहना है कि सर्वसम्मति से फैसला हो चुका है और कभी भी जो ये लिस्ट है ये जारी की जा सकती है। देरी कहाँ है, आखिर क्या असमंजस की स्थिति है, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने भी सवाल किया, तमाम लोग जो है राजनीतिक दलों से भी, अन्य दलों से जो जुड़े लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में आखिर असमंजस की स्थिति क्यों है, जबकि बाकी अन्य दलों की ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। वो तमाम प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार चिंतन और मंथन कर रहे हैं। तो तमाम सवाल भी यहाँ पर उभर करके सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो ये रणनीति बना रहे हैं कि पार्टी में बगावत जैसी स्थिति देखने को न मिले, और अगर बगावत जैसी स्थिति आती है तो उसका अजय, कैसे कुछ समाधान किया सीटें जाए। ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के लिए भी उम्मीदवार तय करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर किस नाम पर मोहर लगे, इसी को लेकर, ताकि क्योंकि एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गुटबाजी भी बढ़ती जा रही है। टिकट काटने को लेकर कई सारे विधायक फिर बाद में ये भी ऐलान करते हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है, और अगर ऐसा है तो वो कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर असमंजस की स्थिति है?
देखिए, हरिद्वार जिले की 3-4 विधानसभाएं हैं। देहरादून के राजपुर रोड मसूरी विधानसभा है। इसके साथ-साथ सहसपुर विधानसभा है और कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार अपने-अपने समर्थकों के अपने-अपने जो उनके दावेदार हैं, उनके पक्ष में माहौल बनाने में जुटे रहे और यही वजह रही कि लंबी जद्दोजहद के बाद अब प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने की बात सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। जो सवाल उठते रहे हैं, उन सवालों में सबसे बड़ी बात ये है कि जो बगावत की स्थिति है, उससे कांग्रेस को जरूर 2-4 होना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के भी तमाम ऐसे दावेदार हैं जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। डोईवाला विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री विधायक रहे हैं और उनकी सीट पर कांग्रेस की ओर से भी तमाम दावेदार हैं। पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट दावेदार रहे हैं, क्योंकि वो वहां से वो भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, एक बार विधायक हो भी रहे हैं। इसके अलावा कई कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो डोईवाला सीट से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसी तरह से सहसपुर सीट से हरीश रावत चाहते हैं कि वो उनके कोई अलग समर्थक जो है वो प्रत्याशी के तौर पर सामने आए। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चाहते हैं कि आरेंद्र शर्मा को प्रत्याशी के तौर पर वहां पर चुनावी मैदान में उतारा जाए। इसी तरह से चूंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। वो टिहरी विधानसभा सीट से पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं। पिछली बार वो सहसपुर सीट से उन्होंने चुनावी मैदान में वो उतरे थे। उसके बाद से अब उनकी सीट कहाँ होगी, क्या वो कांग्रेस में ही रहेंगे, क्या वो बीजेपी में जाएंगे, इस तरह की तमाम दुविधा वाली स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के जो 11 सीटें बीजेपी की ओर से अभी फाइनल नहीं की गई है, तो कांग्रेस की ओर से भी ये देखा जा रहा है कि उन 11 सीटों में को प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि कई ऐसे जो दावेदार हैं संभवतः हो सकता है कि वो कांग्रेस की ओर रुख कर सकें। इसी तरह से जो टिहरी में विधानसभा नरेंद्र नगर तो लगातार मंथन जारी है, बैठकें भी जारी है, लेकिन अब इंतजार है कि वो घड़ी कब आएगी जब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। आप बने रहिएगा, आगे खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।